परिसीमन को लेकर भाजपा ने की प्रेस वार्ता, कहा कांग्रेस फैला रही है भ्रम। चूरू जिले के तारानगर में भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा के नेतृत्व में तारानगर कस्बे के चौधरी रेस्ट हाउस में भाजपा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें तारानगर में परिसीमन को लेकर उन्होंने स्थिति साफ की। आइए सुनते हैं बसंत शर्मा व भाजपा के अन्य पदाधिकारी क्या कह रहे हैं। चौधरी रेस्ट हाउस में इसी दौरान भाजपा के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। तारानगर में प्रेस के मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विषय को लेकर की जा रही है कि चूरू जिले को राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा ने और पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने इस चूरू जिले को मरुस्थलीय जिला घोषित किया। हम सब राजस्थान के मुख्यमंत्री राठौड़ साहब का आभार प्रकट करते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से। इस नाते भी आभार प्रकट करते हैं कि मरुस्थलीय जिला बनने के बाद में इस जिले में गांव के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास के कार्य होंगे, काम में गति बढ़ेगी, ज़्यादा पंचायतें बनेगी, ज़्यादा पंचायत समितियां बनेगी। इस कारण से आम गांव का किसान मजदूर, वहाँ का खेतीहल काम करने वाला व्यक्ति, उसको और सुलभता होगी, काम से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वहाँ पर पीएचसी है, सीएचसी है, अन्य पानी की समस्या है, या वहाँ पर अपने पहले गौरव सड़कों की समस्या है, उसका निस्तारण और ज़्यादा होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार मनु जिले के नाम पर अतिरिक्त बजट देती है। राजस्थान में हर एक विधानसभा में लगभग 2-3 पंचायत समितियां बन रही है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिले को मनु जिला घोषित करके जो सौगात दी, उसके माध्यम से यहाँ पंचायत समिति में भी विस्तार हुआ है। हमारी पंचायतों की संख्या भी जिले में बढ़ी है। इस नाते हर एक विधानसभा में 2 से 3 पंचायत समिति बनने जा रही है। अपने चूरू जिले की माने तो लगभग हर एक विधानसभा में 2 पंचायत समिति बन रही है। इससे गांव के व्यक्ति को काम करने में सुविधा मिलेगी। आज गांव का किसान हो, वहाँ का मजदूर हो, वहाँ का चाहे खेतीहल काम करने वाला व्यक्ति हो, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें पड़ती है पंचायत समिति में, वो आपकी ज़रूरत और ज़्यादा सुविधा से और सरलता से काम होगा। वहाँ पे 2 पंचायत समिति बनने से विकास के काम भी नए बनेंगे, विकास के काम भी नए होंगे और जल्दी काम होंगे। इसके माध्यम से एक गांव में विकास के नए आयाम स्थापित होने का जो ये कार्य शुरू हुआ है, जिसे हम परिसीमन कहते हैं, वो लगातार चल रहा है। मैं कहना भी चाहूँगा कि इससे विकास की गति तो बढ़ेगी। जैसे तारानगर है तो तारानगर में 2 पंचायत समिति की बात है, एक भालेरी पंचायत समिति और एक तारानगर पंचायत समिति। लेकिन दोनों पंचायत समितियों का मुख्यालय अपने तारानगर शहर में ही रहेगा। ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, दोनों पंचायत समिति तारानगर में रहेगी, ताकि आने वाले किसान को, आने वाले गांव के व्यक्ति को दूर दराज नहीं जाना पड़े। सारे ऑफिस यही मिलेंगे। यहाँ से ही इस पंचायत समिति काम कराओ, चाहे वो एसडीएम के पास काम कराओ, चाहे पुलिस थाने में काम कराओ, उनको सारी सुविधा चूरू तारानगर तहसील मुख्यालय पर ही मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है कि जिलाध्यक्ष के नाते जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, जो अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं कि हमारी पंचायत समिति भालेरी बन जाएगी, दूर भालेरी पड़ेगा, हमारे नदी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करती है कि दोनों पंचायत समिति का मुख्यालय तारानगर होगा। नाम चाहे उसका भालेरी तारानगर अकेले, मुख्यालय हेडक्वार्टर दोनों का तारानगर रहेगा। इस विषय को लेकर आज हमें तारानगर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि गांव को, किसानों को, गांव के व्यक्ति को जो रोजमर्रा काम मिलता है, उसकी एक जगह सुविधा मिलेगी। 2 भवन बन के, 2 पंचायत समिति बन के आपको काम करने का तरीका और आसान होगा, और गांव के व्यक्ति का काम हो सकेगा, और गांव के किसानों का काम हो सकेगा, और विकास के काम हो सकेंगे।
इन्हीं बातों को लेकर आज के आपकी रखी है। क्या मुद्दा लेकर आज पीसी है वो हो रही है बीजेपी की? आज जैसा कि हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष बसंत जी ने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये सबसे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में और हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी के प्रयासों से चूरू जिले को जो वर्षों से मांग थी कि चूरू जिले को मधुस्तरीय जिले में, राजस्थान में जो जिले हैं हमारे जो जिनकी पैरामीटर चूरू जिले में मिल रहे हैं, ऐसे में चूरू जिले को कहीं न कहीं वंचित कर रखा था और उस प्रयासों को साकार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चूरू जिले को शामिल किया। और इसी दरमियान हमें एक सौगात मिली कि राजस्थान में जो परिसीमन हो रहा पंचायतों का, उसमें ये सौभाग्य मिला कि जो ग्राम पंचायत 2000 की आबादी की और उसमें भी 20% का रिलैक्सेशन, वो सौभाग्य हमें मिला। जो पंचायत समिति 1.5 लाख की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, उसमें पंचायत समिति तारानगर की जो हमारी वर्तमान 2011 की जो आबादी थी वो 1,82,000 के समथिंग, उसका 2 पंचायत समिति बन करके सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। गांव की सरकार का, गांव के लोग जब आएंगे तो उनको 2 विकास अधिकारी मिलेंगे, 2 दफ्तर मिलेंगे, वो लाभ इससे मधुस्तरीय जिला की वजह से मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए, तारानगर वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे जो मुख्यालय को लेकर के जो वातावरण तैयार किया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, वो बहुत बढ़िया निर्णय लिया, क्योंकि अभी जो प्रकाशन किया है वो जिला कलेक्टर महोदय ने किया है। उन्होंने यहाँ की आवाज़ के अकॉर्डिंग, यहाँ के जो डिमांड के अकॉर्डिंग किया है, उसमें सुधार करने का काम हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी करेंगे। उसमें पंचायतों की जो छोटी मोटी परिसीमन है वो भी ठीक करेंगे और पंचायत समिति में खेला बारे में आपने कही दिया अध्यक्ष ने। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा निर्णय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय राठौड़ जी के नेतृत्व में ये इससे आने वाले समय में इस इलाके को बहुत बढ़िया, किसान को, गरीब को एक अच्छा मौका मिलेगा और सत्ता में ज़्यादा भागीदारी मिलेगी। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने अभी जो ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, परिसीमांकन, और जो तारानगर पंचायत समिति को और भालेरी पंचायत समिति को लेकर जो हमारे कांग्रेसी विधायक लोगों को भ्रमित करके अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये इकट्ठा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लोगों को हम बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पार्टी कार्यालय की तरफ से कि आने वाले समय में तारानगर और भालेरी 2 अगर पंचायत समिति बनी तो हेडक्वार्टर सिर्फ और सिर्फ तारानगर रहेगा और इसमें सभी लोगों के जितने भी सार्वजनिक काम है, जितने भी सार्वजनिक ऑफिस है वो तारानगर के अंदर रहेंगे और लोगों के और आम और आवाम के जो भी सार्वजनिक काम है वो तारानगर हेडक्वार्टर पर होंगे। हमारा यही मुख्य मुद्दा है। और जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेसी विधायक बुढ़ानिया जी के नेतृत्व में तरह तरह के लोग इधर उधर भ्रमित करके अपना राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, इससे भ्रमित ना हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जो परिसीमन लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए, लोगों की जन भावना को ध्यान में रखते हुए, जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको ध्यान में रखते हुए सही तरीके से परिसीमन करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने का जो काम किया है, इसके लिए आदरणीय राठौड़ साहब का और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन हुआ है, ये बड़ा ही शानदार सौगात मिली है तारानगर विधानसभा की जनता को। और कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो एक अनर्गल बात फैला रहे हैं कि इससे जो मुख्यालय पंचायत का जो है वो भालेरी होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसा जिलाध्यक्ष जी ने बताया है कि मुख्यालय जो है इन पंचायतों का तारानगर ही हेड क्वार्टर होगा इसका, तो कहीं किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो परिसीमन हुआ इतना शानदार हुआ, पंचायतें बनेगी, सरकार को बजट मिलेगा और जगह जगह बजट अलग अलग प्रकार से मिलेगा, तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि राठौड़ साहब का सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि भजनलाल जी ने उन राठौड़ साहब की अनुशंसा से और तुरंत ही ऐसा काम कर दिया परिसीमन का, और बहुत ही बड़ा ये लाभ मिला है। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे लोकप्रिय नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें चूरू जिले को मृतुल्य जिला घोषित करवाया है। और मृतुल्य जिला घोषित होने से अनेकों फायदे इस जिले को मिलने हैं। उसी के तहत ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत समिति और पंचायतें, उनका परिसीमन का काम भी हो रहा है। तारानगर में प्रस्तावित 2 पंचायत समिति है और 2 पंचायत समिति होने से तारानगर के क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र लोगों को बहुत सा फायदा मिलेगा, बहुत से विकास के कार्य होंगे। कुछ ऐसे नेता जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक भ्रम फैला रहे हैं कि तारानगर के 2 टुकड़े किए जाएंगे जिससे तारानगर का विकास रुक जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है।
तारानगर में 2 पंचायत समिति प्रस्तावित है और दोनों ही पंचायत समितियों का हेडक्वार्टर जो है वो तारानगर शहर रहेगा। इसलिए मैं राठौड़ साहब का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। प्रथम तो मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, हमारे राठौड़ साहब का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने चूरू जिले को मरुस्थलीय जिला घोषित किया है और इसी के तहत हमारी पंचायतें लगभग 2 गुनी हो गई है और इस कारण हमने 2 पंचायत समितियों का पुनर्गठन का कार्य किया है, जिसमें विपक्ष के बंधु कहते हैं कि 35 किलोमीटर दूर किसी ग्राम पंचायत को भेज दिया है, जबकि ऐसी भ्रांतियाँ नहीं फैलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही पंचायत समितियों का नाम अभी तय नहीं है, जो भी नाम राज्य सरकार करेगी वो हो जाएगा। मेरा कहना है कि दोनों पंचायत समितियों का मुख्यालय होगा वो तारानगर पंचायत समिति के अंदर यही तारानगर मुख्यालय होगा, इसलिए किसी प्रकार की भ्रांति गलतफहमी न फैलाएं और न कोई माने। धन्यवाद। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे पूर्व नेता प्रत्युष राठौड़ साहब के कर कमलों द्वारा मरुस्थलीय जिला जो घोषित हुआ है, उसमें तारानगर के अंदर 2 पंचायत समितियां बनी है। पहली तारानगर और भालेरी, दोनों का मुख्यालय तारानगर शहर के अंदर ही होगा। कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं, कांग्रेस के लोग, कॉमरेड के लोग कि भालेरी जाना पड़ेगा, उनको तो सिर्फ विरोध करना है, लेकिन पंचायत समिति हेडक्वार्टर तारानगर ही होगा दोनों का। धन्यवाद।